जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2021 किस प्रकार के फल देने वाला होगा? तुला राशि में ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या योग बन रहे हैं और इनसे तुला के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका हमने सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। देखा जाए तो बृहस्पति तुला राशि से तृतीय और षष्ठम के स्वामी होने के कारण आपको कुछ राहत देते हुए महसूस हो रहे हैं, जबकि लघु कल्याणी शनि की ढैया लोहे के पाए चलने के कारण आपको पारिवारिक सुखों में कमी जो है होती हुई सी नजर आ रही है। इस वर्ष राहु केतु की स्थिति तुला राशि के लिए अच्छी नहीं बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अथक प्रयासों के उपरांत भी सफलता नहीं मिलने से मन अशांत रहने के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको विशेष रूप से इस वर्ष अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। आर्थिक निवेश करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, अन्यथा हानि होने की संभावना बनी रहेगी। व्यय का पक्ष वर्ष भर आपके थोड़ा भारी है। भाइयों से कटुता बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो शनि राहु केतु की ओर से तुला राशि जहां एक तरह से पीड़ित हो रही है, वहीं बृहस्पति कुछ राहत देते हुए से महसूस हो रहे हैं। 5 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य जब बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में आएंगे तो ये समय आपके लिए राहत भरा होगा। आपको संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। विवाह योग्य यदि आपकी संतान है तो एक अच्छे रिश्ते की जो है आपके सामने उनके लिए आ सकता है। जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको संतान प्राप्ति के योग इस समय बने हुए हैं। जो अपने प्रेमी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे प्रेम जीवन जीने के इच्छुक लोगों को जो है प्रेमी की तलाश उनकी समाप्त हो सकती है, अर्थात उसका प्रेमी से मिलन हो सकता है। मित्रता की चाह रख रहे लोगों को नए मित्र की प्राप्ति होना भी इस समय संभव है। 15 से 20 नवंबर जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो उस समय आपको माता पिता से के स्वास्थ्य से संबंधित आपको जो थोड़ी परेशानी हो सकती है, अर्थात इस समय आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो तुला राशि के लिए वर्ष 2021 मिला जुला अर्थात मिश्रित फल देने वाला जो है रहेगा। महीनों में यदि देखा जाए तो जनवरी महीने में व्यय की अधिकता आपकी रहेगी, जिससे आप जोड़ तोड़ का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अर्थात अपने जो खर्चे हैं, बढ़े हुए खर्चे हैं, उनमें तालमेल बैठाने के लिए आपको इधर उधर से लेन देन करना पड़ेगा। इस समय स्वजनों से अर्थात परिवार वालों की ओर से अशांति जो है मिलने के आसार है। आपके भाइयों से आपका मनमुटाव इस समय बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको किसी दुखद सूचना का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को इस समय बड़ी सादगी से और सहनशीलता से निभाने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। माह के अंत तक सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से आपके कुछ कार्य बनते हुए से नजर आएंगे, जिससे आपको महीने के अंत तक कुछ राहत महसूस होने के आसार है। व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो सामान्य रहने के योग हैं
और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत ही व्यस्ततम जाने का योग बना हुआ है। 2, 9, 12 और 27 तारीखें आपके लिए कष्टप्रद साबित हो सकती है। इसमें विशेष सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। फरवरी महीने में आपको कुछ राहत मिलने के आसार है। मित्रों के मिलन से नई कार्य योजना बन सकती है। हालांकि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग यहाँ न के बराबर होगा, फिर भी रुकावटें आने के बावजूद भी अंततः आपके मन के अनुसार आपके कार्य होते हुए से नजर आएंगे। फरवरी महीने में आकस्मिक आपको कोई नवीन आमदनी प्राप्त हो सकती है और वो आपके लिए संजीवनी साबित होगी। व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग में इस महीने जरूर असमंजस की स्थिति बने रहने के योग बने हुए हैं। 6, 13 और 23 फरवरी ये आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। इन पर आप विशेष रूप से सावधान सचेत रहे। मार्च महीना आपके आपसी विरोध को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। आपके कार्य क्षेत्र पर और परिवार में किसी से मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। अतः विशेष रूप से आपको शांत रहने की आवश्यकता है। इस महीने आप किसी दूसरे के झगड़े से दूर रहे तो आपके लिए ये हितकर होगा। इस महीने आपके किसी कारणवश किसी वजह से हाथ पर चोट लगने के योग बने हुए हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। लोहे की जो औजार वगैरह उनको काम में लेते हुए आप विशेष रूप से सावधान रहें। बिजली से भी आपको कुछ कष्ट मिल सकता है इस महीने। बिजली से आपको बड़ा सावधान रहना है। इलेक्ट्रिक जो भी है, आप बिजली के जो भी यंत्र वगैरह उनको काम में लेते हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अस्थिर दिनचर्या से स्वास्थ्य की हानि होना संभावित है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। व्यक्ति की भागदौड़ मार्च महीने में बढ़ेगी। इस माह आपके मन में खिन्नता बने रहने के आसार बने हुए हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बढ़ सकती है। 3, 9, 22 तारीखें इस समय आपको विशेष कष्टप्रद देने वाली होगी। इन पर आपको विशेष सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। मार्च महीने में कुल मिलाकर के जो ये आपके लिए विपरीत समय है, इस समय में आपको लेन देन करते हुए भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अप्रैल महीने में आपको स्त्री और भाइयों से सहयोग मिलने के आसार है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। समाज में यश और कीर्ति का विस्तार होगा। नई आमदनी के स्रोत जो खुलेंगे। कला और साहित्य के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। कानूनी विवाद यदि आपका कोई चल रहा है तो उसका समाधान जो है होने के आसार अप्रैल माह में नजर आ रहे हैं। 5, 15, 25 और 26 अप्रैल आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। इस पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मई महीने में यात्रा प्रवास आपके लिए कष्टकारक हो सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो आप यात्रा को टालें। संतान पक्ष से आपका मन चिंतित हो सकता है। स्थानांतरण या कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना इस महीने जो है आपकी बनी हुई है। निजी लोगों के सहयोग भी सामान्य प्राप्त होंगे। अपने वाक चातुर्य से अर्थात बोलने की चतुरता से आप अपने कार्यों को करते हुए से नजर आएंगे। अर्थात आप अपनी चतुरता से अपने कार्यों को जो है करने में सक्षम हो पाएंगे। इस महीने आपको 14, 22 और 31 तारीख को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जून माह में
अनावश्यक व्यय में आपकी बढ़ोतरी होगी। रोग व शत्रु पक्ष जो है कमजोर होने से आपको थोड़ी प्रसन्नता अवश्य मिलेगी, अर्थात आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के आसार इस समय नजर आ रहे हैं। स्त्री संतान सहयोग से पारिवारिक सुख में भी आपकी वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। कुछ रुके हुए कार्य जो थे आपके वो इस महीने पूरे होने के आसार बने हुए हैं। भाग्य मध्यम फलदायक इस समय होगा। नई योजना को शुरू करने में आपको कुछ परेशानियां आ सकती है, फिर भी आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अपने मित्रों का सहयोग या अपने रिश्तेदारों से सहयोग लेते समय आप थोड़ी सहजता रखें, थोड़ा धैर्य रखें। इस समय आपको अपने मित्रों से सहयोग तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये आगे जाकर के आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। व्यापारिक रूप से ये महीना अच्छा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगस्त माह में व्यापारिक स्थिति मध्यम रहने से लाभ में कमी आने के आसार हैं। शत्रु पक्ष आपका कमजोर रहेगा। आय की तुलना में व्यय अधिक रहेंगे, जिससे आपके परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। जो चिर परिचित लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। परिवार में जो है मन मुटाव की स्थिति जो है बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 12, 21, 30 और 31 तारीखें आपके लिए अशांतिप्रद साबित हो सकती है। सितंबर मास में सेहत में आंशिक सुधार होने के योग हैं। खर्चा विशेष, संपत्ति विवाद बनने का योग है। स्त्री कष्ट से मन विचलित रहने के योग बने हुए हैं। सामाजिक यश जो है आपका ठीक रहेगा। धर्म में रुचि इस समय जो है धर्म में रुचि कम होने के योग बने हुए हैं। समय का महत्व समझ करके कार्य करें तो आपको इस समय सफलता मिलने के योग अवश्य बने हुए हैं। तारीख 9, 17 और 26 आपके शुभ फलों में कमी कारक सिद्ध हो सकते हैं, इस पर आप विशेष सावधान रहें। अक्टूबर महीने में उच्च अधिकारियों से मनमुटाव होने के योग हैं, अतः सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। खरीदने बेचने के कारोबार में आपको इस समय लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस समय आपको निश्चित सफलता के योग है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके पराक्रम से आपके शत्रु पराजित होते हुए से नजर आएंगे। आपके आमदनी स्रोतों में विकास होगा, आमदनी बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहने का योग बना हुआ है। फिर भी 15 और 24 तारीख आपके लिए कष्टकारी है, उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नवंबर माह में भाग्य फल की श्रेष्ठता से अधूरे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। भाई बंधुओं का सहयोग आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, अर्थात आपके परिवारजन भी आपका लोहा मानने में नहीं कतराएंगे। पारिवारिक सुख साधनों में वृद्धि होने के से मन प्रसन्न रहने के योग बने हुए हैं। गृहिणियों का ज्यादातर समय इस समय खरीदारी में बीतने का योग बना हुआ है। आपके निजी परिवार में मांगलिक कार्य का योग इस समय बना हुआ है, जिससे शुभ कार्य में खर्चे का योग बन सकता है। दिसंबर महीने में व्यापारिक कार्यों में दौड़ धूप की अधिकता रहने से मनोबल बना रहेगा। स्त्री सुख श्रेष्ठ रहेगा। पुत्र आदि के द्वारा अनावश्यक खर्चे से आप जो है थोड़े अशांत रह सकते हैं। राजनीतिक संपर्क आपके बढ़ने के योग है। फिर भी इस महीने कुल मिलाकर के आपको सहजता बने रहने के योग बने हुए हैं। दिसंबर महीने में आप कोई नवीन कार्य की शुरुआत करने का भी मानस बना सकते हैं। इस महीने आपको पशुधन से भी लाभ होने के योग है। जो कृषि कार्य से जुटे हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ के आसार बने हुए हैं। इस महीने की फिर भी आपको 18, 27 और 28 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि समग्र रूप से देखा जाए तो बृहस्पति जहां तुला राशि में
कुछ राहत प्रदान करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, वहाँ शनि कष्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। राहु केतु की स्थिति उत्तम नहीं बनी हुई है, तो अपने भाग्य निर्माण के लिए, समय को अपने पक्ष का बनाने के लिए, ग्रहों की स्थिति में सुधार हेतु, ग्रहों को अपने पर प्रसन्न करने के लिए आपको नियमित रूप से 21 दिन तक 5 रोटियां सुबह सुबह बना करके उनको हल्दी का तिलक लगा करके किसी सफ़ेद गाय को खिलाना चाहिए। इससे बृहस्पति आप पर प्रसन्न होंगे और आपको मन इच्छित फल जो है प्रदान करेंगे। बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और ये आपके भाग्य निर्माण में विशेष रूप से सहायक होगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप का जो वर्ष 2021 बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री हनुमान।